मोहतरम नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। ज्ञानवापी, ताजमहल और कुतुब मीनार के बाद अब अजमेर शरीफ दरगाह के मंदिर होने का दावा किया गया है। उनका दावा है कि हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज दरगाह एक शिव मंदिर था। अजमेर शरीफ तीर्थ क्षेत्र है जहाँ ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाहि ताला अलैह की दरगाह है। लोग यहाँ आकर मुरादें मांगते हैं और मन्नत पूरी होने पर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाहि ताला अलैह की दरगाह में चढ़ावे चढ़ाते हैं। हज़रत मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाहि ताला अलैह अल्लाह के एक ऐसे वली है जिनकी मज़ार शरीफ पर धर्म और मज़हब का कोई भी बंधन नहीं है, यानी कि आपकी मज़ार शरीफ पर सिर्फ मुसलमान ही नहीं जाते हैं बल्कि हिंदू से लेकर हर धर्म और मज़हब के लोग आपकी मज़ार शरीफ पर हाज़िरी देने के लिए पहुंचते हैं और अपनी अपनी मुरादें पूरी करते हैं। प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैह की दरगाह अजमेर शरीफ में मौजूद है। प्यारे दोस्तों, हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाहि ताला अलैह की मज़ार शरीफ अजमेर में तकरीबन 800 सालों से मौजूद है, लेकिन आजकल कुछ लोगों की वजह से ऐसी बातें फैलाई जा रही है जिनमें ये दावा किया जा रहा है कि अजमेर शरीफ दरगाह उस जगह पर सबसे पहले महादेव का या शिव का मंदिर था, यानी कि मंदिर को तोड़कर इस दरगाह को बनाया गया है। और इस बात का सिर्फ दावा ही नहीं किया जा रहा है बल्कि अजमेर शरीफ की दरगाह को लेकर एक याचिका भी दायर की गई है जिसमें ये कहा गया है कि जिस जगह पर आज ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैह की दरगाह है उस जगह पर पहले महादेव का मंदिर हुआ करता था, और यही नहीं, जिस जगह पर आज मज़ार शरीफ मौजूद है उस जगह पर भगवान का शिवलिंग मौजूद है। इसीलिए इस जगह की ASI से जांच करवाई जाए और फिर इस अतिक्रमण को हटाया जाए और आखिर में इस दरगाह को मंदिर घोषित करके हमें पूजा पाठ करने का अधिकार दिया जाए, ऐसे इस याचिका में दावा किया गया है। आज की इस वीडियो में हम आपको अजमेर दरगाह की पूरी हिस्ट्री बताने वाले हैं, यानी कि हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैह की दरगाह को अजमेर में कब और किसने बनाया था, किस जगह पर बनाया था और आपकी असल मज़ार शरीफ किस जगह पर मौजूद है। और साथ ही साथ आपको ये भी बताने वाले हैं कि क्या सच में इस दरगाह शरीफ को किसी मंदिर को तोड़कर बनाया गया है। हकीकत जानकर यकीनन आपके भी होश उड़ जाएंगे। इसीलिए आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़रूरी है। आप चाहे हिंदू हो या मुसलमान, आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। आप सभी से ये गुजारिश है कि आप इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल जन्नत की ओर को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हमारे आने वाली हर वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। सबसे पहले तो हम आपको हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाहि ताला अलैह की दरगाह के बारे में बताते हैं। उसके बाद ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाहि ताला अलैह का अजमेर आने का इतिहास भी बताएंगे। लिहाजा आप इस वीडियो को बग़ैर स्किप किए आखिर तक ज़रूर देखना। हज़रत मोइनुद्दीन हसन चिश्ती रहमतुल्लाहि ताला अलैह का जन्म 1141 ईस्वी में ईरान के सिजिस्तान में हुआ था। भारत में चिश्ती सिलसिले की बुनियाद ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने ही की थी। वो इस्लाम फैलाने के लिए भारत आए थे। यहाँ पर वो कई चमत्कार करने लगे। आसपास के लोगों में उनको लेकर मोहब्बत बढ़ गई। लोग अपनी समस्या का हल ढूंढने उन तक पहुँचने लगे। मोइनुद्दीन चिश्ती को निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाहि ताला अलैह के बाद दूसरा सबसे बड़ा सूफ़ी संत यानी अल्लाह का वली माना गया है। सूफ़ीवाद
भाईचारे की शिक्षा देता है। उस समय यहाँ 5 वक्त की अजान होती थी और नमाज अदा की जाती थी। मुग़ल बादशाह उनके अमल वो उनके इल्म के जानकार थे। कहा जाता है कि औलाद की ख्वाहिश में मुग़ल बादशाह अकबर 437 किलोमीटर पैदल चलकर ख्वाजा गरीबन नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैह की दरगाह पर आया था। इसके बाद ही उनके घर में जहांगीर की पैदाइश हुई थी। इल्तुमिश, अकबर, रज़िया सुल्तान, जहांगीर, शाहजहां, औरंगज़ेब ऐसे जो सम्राट थे, जो मुग़ल सम्राट थे, इन लोगों ने उस दरगाह का अपने वक्त में दौरा किया था। बड़ौदा के एक महाराज ने दरगाह शरीफ के ऊपर की कंस्ट्रक्शन की थी। जहांगीर, शाहजहां और जहांआरा ने इसके कंस्ट्रक्शन में भी हिस्सा लिया था। दोस्तों, 6 रजब 633 हिजरी को इशा की नमाज पढ़ने के बाद हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाहि ताला अलैह अपने हुजरे में दाखिल हुए और फिर अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया। अपने सारे खादिमों को अंदर आने से मना कर दिया। इसके बाद सारी रात आपके खादिम ने कमरे के अंदर से अल्लाह के ज़िक्र की आवाज़ सुनी, लेकिन फिर आधी रात के बाद ये आवाज़ आनी बंद हो गई। लेकिन फिर जैसे ही फजर का वक्त हुआ तो आपके खादिम ने दरवाज़ा खोलना चाहा, मगर वो दरवाज़ा नहीं खुला। आखिरकार फिर हुजरे के दरवाज़े को तोड़ा गया। इसके बाद आपके मुरीद ने अंदर जाकर देखा तो सबकी आंखों से आंसू निकल आए, क्योंकि उन्होंने देखा कि हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैह का विसाल हो चुका है, यानी कि आप इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं। आपके विसाल के बाद आपकी नमाज जनाजा पढ़ाई गई और फिर आपको उसी जगह पर दफन कर दिया गया जहां पर अजमेर में आप सबसे पहले चटाई बिछाकर बैठे थे। हम आपको बता दें कि उस वक्त वहां पर कुछ भी नहीं था, बिल्कुल खाली मैदान था और उस वक्त आपकी मज़ार शरीफ भी कच्ची बनाई गई थी। फिर एक बार बादशाह अकबर ने दरगाह के नाम कुछ तोहफे दिए, जिनको बेचकर फिर दरगाह का काम करवाया गया। हम आपको बता दें कि अजमेर दरगाह का जो गुंबद है उसको हज़रत ख्वाजा हुसैन के बेटे ने बनवाया था। फिर 859 हिजरी में दरगाह का जो मेन गेट है इसे मांडुक के सुल्तान गयाजुद्दीन खिलजी ने बनवाया था और गुम्मद पर लगे हुए कलश रामपुर के नवाबों की देन है। इसके अलावा अजमेर दरगाह में सुनहरी कठारें बादशाह जहांगीर ने बनवाई थी और उसकी मरम्मत महाराज जैन सिंह ने की थी। बादशाह अकबर ने हज़रत ख्वाजा गरीबन नवाज की दरगाह के लिए 18 गांव की जागीर वक्फ की। इसके बाद जब हिंदुस्तान में अंग्रेज़ों का कब्ज़ा हुआ तो उस वक्त इस दरगाह के लिए एक कमेटी बनाई गई जिसका काम दरगाह की देखभाल करना था। इसके अलावा अजमेर दरगाह में जो बुलंद दरवाज़ा है उसे सुल्तान महमूद गजनवी ने बनवाया था। ये दरवाज़ा 85 फीट ऊंचा था, जो किसी दरगाह की सारी इमारतों से ऊंचा था। इसके लिए इसको बुलंद दरवाज़ा भी कहा जाता है। अजमेर दरगाह में मौजूद बड़ी देग को बादशाह अकबर ने चित्तौड़गढ़ फतह के बाद में बनवाया था। वहीं पर छोटी देग को बादशाह जहांगीर ने 1022 हिजरी में बनवाया था। दरगाह में मौजूद शाहजहानी मस्जिद को बादशाह शाहजहां ने बनवाया था। तो दोस्तों, इन बातों से पता चलता है कि अजमेर दरगाह को किसी एक ने नहीं बनाया, बल्कि दरगाह की हर चीज़ अलग अलग लोगों की देन है, जिसमें हिंदू भी और मुसलमान भी थे। इसके बाद जैसे जैसे बादशाहत आते गए, सब ने हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैह की दरगाह में कुछ न कुछ तामीर करवाया। और प्यारे दोस्तों, इससे दूसरी बात ये भी साफ हो जाती है कि अजमेर दरगाह किसी मंदिर को तोड़कर नहीं बनवाई गई है। ये बात सिर्फ और सिर्फ कुछ लोगों का प्रोपोगंडा है, यानी कि कुछ लोग हैं जो पॉपुलर होने के लिए या फिर अपने निजी स्वार्थ के लिए इस तरह की बातें कर रहे हैं।
मगर याद रखें कि इन बातों में कहीं पर भी कोई सच्चाई नहीं है। ये बात बिल्कुल झूठ है कि अजमेर दरगाह किसी मंदिर को तोड़कर बनाई गई है। तो प्यारे दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये जानकारी बहुत पसंद आई होगी। तो आप लोग ख्वाजा गरीबन नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैहि की मोहब्बत में इस वीडियो को शेयर भी कर दे। तो प्यारे दोस्तों, हम इन्हीं लफ्ज़ों के साथ इजाज़त चाहेंगे, इसी उम्मीद के साथ कि सासों ने वफ़ा की। तो अगली बार एक और वीडियो लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।